वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारा भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, भारत की अवस्थिति और विस्तार। देखिए, यहाँ से हर एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम पूरा ऐसा डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों, जहाँ पर मैप की आवश्यकता होगी हम मैप का भी यूज़ करेंगे, जो कि आपको मैप के माध्यम से पूरा समझाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है। देखिए, जो भारत है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा, जो अगर हम मैप पे देखें, अगर ये ग्लोब ले लें, देखिए भारत कहाँ पर स्थित है। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में कुछ इस यहाँ पर जो है भारत स्थित है। तो आपको ये याद रखना है भारत की अवस्थिति क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, तो देखिए अगर हम भारत का विस्तार देखें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर, तो भारत का विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, और भारत का जो पूर्वी अक्षांश कितना है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक पूर्वी देशांतर तक है। तो आपको ये अक्षांश याद रखना होगा। अगर हम बात करें कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो पूरा जो इंडिया का क्षेत्रफल है, यानी कि जो एरिया है, वो आपको ज़रूर पता होगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको ये नोट्स बना लेना है और लिख लेना है। अब देखिए, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है। देखिए, भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? 29 राज्य नहीं हैं। भारत में वर्तमान में जो हमारे राज्य हैं यानी कि स्टेट हैं, उनकी संख्या 28 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? देखिए, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में 7 से बढ़कर जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई थी, किंतु वर्तमान में जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली है, यह अब एक बन गए हैं। तो वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरी है उनकी संख्या हमारी कितनी हो गई है? 8। तो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 और राज्यों की संख्या जो है वो 28 हो गई है। तो ये नए जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने होंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वह 2.4% है। आपको ध्यान से देखते चलना है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो जो भारत की स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम मुख्य सीमा की बात करें, तो भारत की मुख्य सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर, तथा द्वीपों समेत भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 7,517 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की जो कुल लंबाई है सीमा की वो हो जाएगी 22,717 किलोमीटर, अगर हम पूरा देखें तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब देखिए, बात करते हैं कि मुख्य भाग पर भारत के 9 राज्य तटीय हैं, यानी कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कौन है। तो आइए हम पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य भारत के तटीय रेखा पर हैं। तो देखिए, आइए हम पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि जो हमारी तटीय रेखा है यानी कि कोस्टल एरिया में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा हो जाएगा गुजरात, जो कि सबसे बड़ी तटीय रेखा बनाता है भारत में। गुजरात के बाद हमारा क्या आता है? महाराष्ट्र। उसके बाद हमारा आता है गोवा। देखिए, गोवा जो है सबसे छोटी तटीय सीमा जो है बनाता है। इसके बाद कर्नाटक हमारा आ जाएगा, फिर केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। यहाँ आपको याद रखना है जो तेलंगाना है यह समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल जो है ये हमारे हैं भारत के तटीय सीमा को साझा करने वाले यानी कि समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य। तो देखिए, ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे तटीय सीमा वाले राज्य हो गए, जो कि 9 राज्य थे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देखिए, बात करते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। अगर हम सबसे छोटी रेखा की बात करें तो वो हमारा आता है गोवा, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, विश्व के 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आइए मैप के माध्यम से देखते हैं तो देखिए ये 7 देश कौन कौन से। देखिए, पहला तो पाकिस्तान है, जो किसके साथ सीमा स्पर्श करता है? देखिए, भारत में पाकिस्तान जो है ये गुजरात, राजस्थान,
पंजाब और जम्मू कश्मीर से जो है अपनी सीमा स्पर्श करता है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान है यह वर्तमान में लद्दाख को स्पर्श करता है, जो कि जो पीओके वाला पार्ट है उसे अब लद्दाख में दिखाया गया है, हमारा जो नया मैप आया है। तो अफगानिस्तान जो हो जाएगा यह लद्दाख को स्पर्श करता है। इसके बाद तीसरा हमारा देश कौन आता है? चीन, जो कि लद्दाख को स्पर्श करेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके अलावा जो चीन है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है। इसके अलावा कौन से और देश हो जाएंगे? देखिए नेपाल, भूटान और म्यांमार जो है, इसके अलावा बांग्लादेश, ये सभी जो हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें बांग्लादेश भारत के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? वो बनाता है अफगानिस्तान। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो देखिए कौन कौन से देश हो गए? 7 देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब देखिए जो अफगानिस्तान है यह पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे जो हमारा नया मैप आया है इसे पीओके को जो है लद्दाख में दिखाया गया है, तो इसको आपको याद रखना होगा। अब देखिए कौन से देश किस किस राज्य को स्पर्श करते हैं। देखिए पाकिस्तान कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी कि 4 हमारे राज्य हैं। चीन किसे स्पर्श करता है? लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को। नेपाल किसे स्पर्श करता है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है और यह पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन 5 राज्यों को स्पर्श करता है। इसके बाद अगर हम भूटान की बात करें तो देखिए भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 4 राज्यों को स्पर्श करता है। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को स्पर्श करता है। और अफगानिस्तान की बात करें तो ये पीओके यानी कि वर्तमान का जो हमारा लद्दाख वाला पार्ट है यह उसको स्पर्श करता है। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अब बात करते हैं भारत के साथ लगे हुए जो देश हैं उनकी लंबाई कितनी है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो देश हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है। और ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम मिजोरम को स्पर्श करता है। दूसरा देश जो है वो है चीन, जो कि 3488 किलोमीटर साझा करता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है भारत के साथ। चौथा है नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और जो अफगानिस्तान है यह 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो देखिए आपको ये सभी बात सीधे सीधे लिख लेना है, यहाँ से परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। इसके अलावा भारत के 3 राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये कौन से हो जाएंगे? देखिए जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है। लेकिन जो अगर हम नया मैप देखें तो देखिए अगर हम नया मैप देखें तो हमारा जो लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख जो है चीन को लद्दाख स्पर्श करता है, कश्मीर स्पर्श नहीं करेगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल किसे स्पर्श करता है? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को। तो ये सभी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। देखिए कन्याकुमारी में केप कमोरिन नामक एक स्थान है। क्या है? केप कमोरिन नामक स्थान है जो भारत की दक्षिणीय स्थलीय सीमा है। इसके अलावा देखिए अगर हम चारों पॉइंट की बात करें तो देखिए ये चारों पॉइंट परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो आपको सीधे सीधे याद रख लेना होगा कि जो भारत के चारों अंतिम पॉइंट हैं, चारों बिंदु हैं। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उसका नाम है इंदिरा कौल, जो कि काराकोरम श्रेणी में आता है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि बृहद निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में आता है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में पड़ता है। और सबसे हमारा पश्चिम में क्या है? गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। तो ये चारों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब देखिए कुछ हम इंपॉर्टेंट जो हमारे बाउंड्री लाइन होते हैं, जो सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, इनका नाम परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये हम मुख्य जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं उनको देख लेते हैं, जो डिवाइडिंग लाइन होते हैं। तो देखिए डूरंड रेखा किसे डिवाइड करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो विभाजन करने वाली रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच खींचा गया है और यह चीन और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है सीमा बनाता है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए अगली हमारी सीमा है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, जिसका नामकरण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल में भारत के शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य हमारा है गोवा, जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। ये दोनों याद रखने हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप, जो कि 30 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। यह किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो देखिए यह 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है यह दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। तो सब मिलाकर यह कुल मिलाकर यह 9 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए भारत के अगर हम बड़े जिलों के बारे में देखें क्षेत्रफल के मामले में, तो देखिए पहले नंबर पे अब हमारा हो गया लेह। देखिए लेह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। दूसरे नंबर पे अब हमारा हो गया कच्छ, तीसरे नंबर पे जैसलमेर। ये नाम याद रखना है। अगला क्या है, देखिए भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो माहे है, जो कि पुडुचेरी का एक जिला है जो कि केरल में स्थित है। अब देखिए भारत के हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। इन 8 के नाम देखिए चंडीगढ़, दिल्ली, देखिए दादरा नगर हवेली, दमन दीव अब एक बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखना है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक बना दिया गया है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो पुडुचेरी है इसमें 4 ज़िले हैं और ये 4 ज़िले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। माहे जो है केरल में है, तमिलनाडु में पुडुचेरी है, कराईकल जो हमारा है कहाँ पर है, देखिए उत्तर में कराईकल है, कराईकल हमारा तमिलनाडु में पड़ता है और यनम जो है आंध्र प्रदेश में। तो आइए मैप में देख लेते हैं। तो देखिए पुडुचेरी के 4 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखिए एक जो पुडुचेरी है खुद ये हमारा तमिलनाडु में है, कराईकल भी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में है और जो माहे है ये पुडुचेरी में है। दोस्तों मैप दिखाने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखें। और मैंने कई बार अभी बताया कि जो लद्दाख है ये चीन को स्पर्श करता है। देखिए जो हमारा जो नया मैप निकला है उसमें लद्दाख पीओके वाला जो भाग है उसको लद्दाख में ही दिखाया गया है। जो हमारा लेह हो गया, लेह सबसे बड़ा ज़िला बन गया है। तो देखिए आपको याद रखना लेह हमारा सबसे बड़ा ज़िला होगा और जो हमारा चीन है और अफगानिस्तान है यह अब लेह को लद्दाख को स्पर्श करेगा, न कि कश्मीर को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए 4 ज़िले कौन कौन से हो गए, माहे केरल में है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में और जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में। 4 ज़िले हो गए। अब देखिए हमारा एक अंडमान निकोबार बचता है और एक लक्षद्वीप। दमन दीव को मैंने बता दिया है, दमन दीव दादरा नगर हवेली अब एक हो गए हैं। देखिए अंडमान निकोबार जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ से भी प्रश्न जैसे भी पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से, आप वहाँ से जो है पूरा नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा जो है आपको विस्तृत रूप से समझा दिया है। अब आपका अगर यहाँ से एक भी प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।